आज हम लोग अनुवाद बनाने के नियम से संबंधित भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग अनुवाद बनाने के नियम से संबंधित भाग 1 के बारे में अध्ययन किए थे और यह जो हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह जो नियम दिए गए हैं, कुल 5 नियम दिए गए हैं और इन 5 नियमों को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये 5 नियम आप लोगों को याद है तो आप लोग हिंदी के वाक्यों को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदी के अवतरण अर्थात पैराग्राफ का भी संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। यहाँ तक कि यदि कोई वाक्य दिया गया है और उसमें त्रुटि है तो उस वाक्य की शुद्धि भी आप लोग कर सकते हैं। और उसके बाद संस्कृत में निबंध लिखना हो तो आप लोग संस्कृत में नियमबद्ध तरीके से निबंध लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें आप लोगों की परीक्षा में वाक्य शुद्धि के लिए भी प्रश्न आ जाता है। हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए भी प्रश्न आ जाता है। कुछ शब्द दे दिए जाते हैं और उन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना होता है, वो भी संस्कृत में, और संस्कृत में निबंध भी लिखने को आ जाता है। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन 5 नियमों को आप लोग यदि याद रख रहे हैं तो हिंदी का संस्कृत में अनुवाद बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले नियम 1 देखा जाए। इसमें आप लोग याद रखिएगा कि किसी भी वाक्य में क्रिया का रूप पुरुष के कर्ता वचन व लकार के अनुसार होती है। ये आप लोग याद रखिएगा। कभी भी पुरुष कि कौन सा कर्ता है, कौन सा वचन है, कौन सा लकार है, उसके अनुसार हम लोग क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे वह पढ़ता है तो वह के लिए सह, पढ़ता है अर्थात लट लकार है और एक वचन है अर्थात क्या हो जाएगा, पठ धातु का रूप पठति। ये हम लोग धातु रूप को बढ़िया तरीके से पिछले वीडियो में समझे हैं, उसको यदि आप लोग समझें तो यह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अर्थात धातु रूप आप लोगों को याद होना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, सह पठत। तो यह किसके अनुरूप है, कर्ता वचन व लकार के अनुरूप है, क्या, क्रिया का रूप। तो ये पहला नियम याद रखिएगा। दूसरा नियम है, जब वाक्य में 2 कर्ता च अर्थात और से जुड़े होते हैं तब क्रिया द्विवचन की होती है और यदि 2 से अधिक कर्ता जुड़े हुए रहेंगे तब क्रिया क्या होगी, बहुवचन की होगी। जैसे राम और कृष्ण पढ़ते हैं, तो यहाँ पर 2 लोग हैं तो यहाँ पर क्रिया के द्विवचन का रूप का हम लोग प्रयोग करेंगे। रामः कृष्णश्च पठतः, पठतः यहाँ हम लोग लिखेंगे, द्विवचन है। राम, कृष्णा और मोहन पढ़ते हैं, यहाँ 3 लोग हो गए हैं, 2 से ज़्यादा हो गए हैं तो रामः कृष्णाः मोहनश्च पठन्ति लिखेंगे, पठन्ति। पठत एक वचन है, पठतः द्विवचन है और पठन्ति बहुवचन है। ये आप लोग याद रखिएगा जो कि लट लकार में है। और तीसरा नियम क्या है, जब वाक्य में 2 कर्ता वा अर्थात अथवा या के साथ जुड़े हैं या जुड़े होते हैं या अधिक कर्ता जुड़ा हुआ होता है तब यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है कि तब जो क्रिया का रूप होता है वह अपने पास वाले कर्ता के अनुसार एक वचन में होता है। यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब 2 कर्ता आपस में जुड़े हुए रहेंगे तो जो क्रिया का रूप होगा वह एक वचन के अंतर्गत होगा, एक वचन में लिखी जाएगी। और यदि बहुत से कर्ता जुड़े हुए हैं तो क्रिया के पास में जो कर्ता होगा वह पुरुष व वचन के अनुसार होगा। जैसे उदाहरण देखा जाए, राम या कृष्ण जाता है, 2 कर्ता जुड़े हुए हैं, या से जुड़े हुए हैं तो हम लोग क्या लिख देंगे, रामः कृष्णः व गच्छति, एक वचन का हम लोग प्रयोग करेंगे। ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ देखा जाए अधिक जुड़े हुए हैं कर्ता, तुम दोनों राम या वे जाते हैं, तो तुम दोनों राम और वे, हाँ 3 जुड़े हुए हैं तो हम लोग क्या लिख देंगे, तुम दोनों के लिए युवाम, राम के लिए रामः और वे के लिए ते, या के लिए वा
और यहाँ पर हम लोग गच्छन्ति लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वे है यह क्रिया के बिल्कुल पास में है। अब यहाँ हम लोग तुम दोनों के अनुरूप क्रिया को नहीं लिखेंगे या राम के अनुरूप क्रिया को नहीं लिखेंगे, बल्कि वे अर्थात ते के अनुरूप, अर्थात यह प्रथम पुरुष का बहुवचन का करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अनुरूप क्रिया का प्रयोग करेंगे। ये आप लोग याद रखिएगा कि जो क्रिया के पास में करता होगा उसके अनुरूप हम लोग क्रिया के रूप का प्रयोग करेंगे। और वचन और पुरुष के अनुसार, यहाँ केवल एक वचन ही होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग द्विवचन या बहुवचन के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, युवाम रामः ते वा गच्छन्ति, तुम दोनों राम या वे जाते हैं। और चौथा नियम इसमें आप लोग याद रखिएगा, यदि मध्यम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष का कर्ता च से जुड़ा होता है तो क्रिया मध्यम पुरुष द्विवचन की होती है, और यदि अधिक कर्ता जुड़े हुए होते हैं तो भी क्रिया मध्यम पुरुष की ही होती है और बहुवचन के अनुसार होती है। जैसे तुम और राम जाते हो, तो यहाँ त्वम रामश्च गच्छथः। अब हम लोग राम अर्थात प्रथम पुरुष के क्रिया के रूप का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि किसके, मध्यम पुरुष के क्रिया के रूप का प्रयोग करेंगे। फिर दिया गया है तुम राम और हरि जाते हो, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, त्वम रामः हरिश्च गच्छथः। गच्छथ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 2 3 लोग यानी बहुवचन है, तो मध्यम पुरुष के बहुवचन में गच्छ धातु का रूप क्या हो जाएगा, गच्छथ। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि कहीं भी मध्यम पुरुष दिया गया है और उसके अनुसार प्रथम पुरुष के एक कर्ता हो या कई कर्ता हो जाएंगे, तो भी हम लोग मध्यम पुरुष के अनुरूप ही क्रिया का वचन के अनुसार प्रयोग करेंगे। लेकिन नियम 5 में देख लिया जाए, यहाँ क्या होता है, यदि वाक्य में च अव्यय से जुड़े हुए उत्तम और मध्यम पुरुष के कर्ता हों तो क्रिया उत्तम पुरुष द्विवचन के अनुसार होती है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें कहा जा रहा है तुम और मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ मध्यम पुरुष भी है और उत्तम पुरुष है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, उत्तम पुरुष के अनुसार रूप का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, त्वम अहम च पठावः, द्विवचन है। तुम मैं और राम पढ़ते हैं, तो त्वम अहम रामश्च पठामः। अब यहाँ आप लोग इन दोनों में अंतर समझ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई वाक्य दिया गया है और उस वाक्य में मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष के ही कर्ता आपस में जुड़े हुए हैं, एक कर्ता हो या अनेक कर्ता हो, वहाँ मध्यम पुरुष के अनुसार वचन के अनुसार क्रिया के रूप का प्रयोग करेंगे। मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष हो तो मध्यम पुरुष की वहाँ महत्ता होगी, ये आप लोग याद रखिएगा। लेकिन जैसे ही वाक्य में मध्यम पुरुष हो और उत्तम पुरुष हो, तो हम मध्यम पुरुष की महत्ता नहीं होती है, बल्कि किसकी होती है, उत्तम पुरुष की महत्ता होती है। किसकी महत्ता होती है, उत्तम पुरुष की महत्ता होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। लेकिन मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष हो तो हम मध्यम पुरुष की महत्ता होती है। लेकिन जैसे ही उत्तम पुरुष आकर के जुड़ जाएगा, वहाँ से मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष की महत्ता समाप्त हो जाएगी। अब किसके अनुसार रूप का प्रयोग करेंगे हम लोग, उत्तम पुरुष के अनुसार। उत्तम पुरुष जब तक नहीं है तब तक हम लोग मध्यम पुरुष के अनुसार वचन के अनुसार क्रिया के रूप का प्रयोग करेंगे। लेकिन जैसे ही उत्तम पुरुष आ गया, चाहे मध्यम पुरुष भी हो या प्रथम पुरुष भी हो साथ में, तो भी हम लोग क्या करेंगे, उत्तम पुरुष की ही महत्ता को ध्यान में रखेंगे। जैसे आप लोग फिर से इस उदाहरण को देख लीजिए, दिया गया है तुम और मैं पढ़ता हूँ, यहाँ मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है, तो उत्तम पुरुष के अनुसार ही यहाँ पर क्या किया गया है, पठ धातु के रूप को लिखा गया है। यहाँ दिया है तुम मैं और राम पढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए तुम मध्यम पुरुष, मैं उत्तम पुरुष, राम प्रथम पुरुष। यहाँ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों हैं, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ उत्तम पुरुष को ही महत्ता प्रदान करेंगे। और ऐसा किया भी गया है, और उत्तम पुरुष के अनुसार वचन के अनुसार क्रिया के रूप का प्रयोग किया गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि उत्तम पुरुष वाक्य में आ गया तो उत्तम पुरुष के अनुसार वचन के अनुसार क्रिया के रूप का प्रयोग होगा। लेकिन उत्तम पुरुष नहीं है और मध्यम पुरुष वहाँ है, तो मध्यम पुरुष के अनुसार हम लोग प्रयोग करेंगे।
तो ये आप लोग याद रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आप लोगों का अनुवाद का भाग 2 समाप्त हुआ। और इतना आप लोग याद रखेंगे तो निबंध भी लिख सकते हैं, वाक्यों का शुद्धिकरण भी कर सकते हैं, और शब्द दिए गए हैं तो वाक्य भी संस्कृत में बना सकते हैं। और मुख्य रूप से कब बना सकते हैं, जब आप लोगों को धातु रूप, लकार के अनुसार, वचन के अनुसार और पुरुष के कर्ता के अनुसार और शब्द रूप याद है तब। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग धातु रूप को याद रखिएगा और यह नियम भी याद रखिएगा आप लोग। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।